नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रेड में। अमेरिका ने चीन पर अब ऐसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे पूरे चीन में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दूं कि अमेरिका ने शुक्रवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। मामला है हांगकांग का। हांगकांग में जिस तरीके से चीन अपने कानून को थोपना चाहता है, उसका अमेरिका समेत तमाम देश विरोध कर रहे हैं। अमेरिका हांगकांग को एक अलग देश मानता है, लेकिन चीन का कहना यह है कि वो उसके अधीन है और चीन अपने कानून को हांगकांग में थोपना चाहता है। और इसी पर इस वक्त अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में मुझे बताएं कि चीन जो कि इस वक्त दुनिया में विस्तारवादी नीति को अंजाम दे रहा है, चाहे फिर वो वियतनाम हो, चाहे फिर वो जापान हो, चाहे फिर वो इंडिया हो, लगातार चीन दूसरों की जमीन हड़पने का काम कर रहा है। तो ऐसे में दुनिया भर के तमाम देशों को चीन के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि चीन की इस पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है, लेकिन सबसे पहले बताता हूं कि अमेरिका ने क्या किया है। दरअसल अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब जो सीसीपी के अधिकारी हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी हैं, वो अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे। अमेरिका ने उन चीनी अधिकारियों पर यह प्रतिबंध लगाया है जिन पर हांगकांग में मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकारों के हनन का आरोप है। इस पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है और चीन ने इस प्रतिबंध का कड़ा विरोध जताया है। साथ ही साथ चीन का कहना यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वो हांगकांग में मजबूत कदम उठाता रहेगा। यानी चीन मानेगा नहीं, हांगकांग में वो मजबूत कदम उठाता रहेगा। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने प्रतिबंध के फैसले का ऐलान किया था, वीजा प्रतिबंध के फैसले का ऐलान किया था और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का उन्होंने पालन किया है। इस प्रतिबंध का ऐलान करते हुए माइक पोम्पियो ने कहा था कि आज मैं मौजूदा और पूर्व सीसीपी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंधों की घोषणा कर रहा हूं, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे 1984 में चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र या मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के परिजन भी इस पाबंदी के दायरे में आ सकते हैं। यानी जिन्होंने हांगकांग की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की है, जिन अधिकारियों ने, उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनके परिजन भी इस दायरे में आ सकते हैं। चीन ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और चीन का कहना यह है कि वो हांगकांग में कड़े कायदे कानून लागू करता रहेगा। दरअसल लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि चीन का ऐसा क्या कानून है जिस पर अब पूरा बवाल मचा हुआ है। दरअसल चीन हांगकांग को लेकर लगातार ये कहता रहा है कि हांगकांग हमारे अधीन है और अब चीन ने मई में ही एक नया कानून हांगकांग पर थोप दिया है। इस कानून के तहत जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, चीन अपनी जानकारी को ज़्यादा निकालता नहीं है, छनकर खबरें बाहर आती हैं, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में या इंटरनेट पर जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक इस कानून के तहत देश से रिश्ता तोड़ना, केंद्रीय सरकार की सत्ता या अधिकार को कमजोर करना अब अपराध माना जाएगा। लोगों को डराना धमकाना या उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल आतंकवाद के अपराध के तहत आएगा। हांगकांग के मामलों में दखलंदाजी करने वाली विदेशी ताकतों की गतिविधियां भी अब अपराध की श्रेणी में आ जाएंगी। इस कानून के जिस प्रावधान को लेकर लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं वो ये कि चीन हांगकांग में अब ऐसी एजेंसियों का गठन कर सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगी। सीधे शब्दों में कहें तो हांगकांग में चीन अपना कानून लागू करने वाली एजेंसी बना सकता है और इसी को लेकर अब चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। दरअसल आपको बता दूं कि साल 1997 में हांगकांग ब्रिटेन से निकलकर चीन के हाथों में आ गया था, लेकिन इसके लिए दोनों देशों के बीच एक अनूठा समझौता हुआ था और उसी समझौते के तहत जो है कुछ बेसिक लॉ बनाया गया था हांगकांग के लिए और बेसिक लॉ के तहत ही हांगकांग चल रहा था। यानी बुनियादी कानून इसे कह सकते हैं। एक संविधान की नींव रखी गई थी 1997 में, उसके तहत ये देश चल रहा था। लेकिन चीन में एक देश दो सिस्टम की कथित अवधारणा का उस वक्त जन्म हुआ और ऐसा माना जाता है कि इस बुनियादी कानून की वजह से हांगकांग के लोगों को खास मुद्दों पर जो आज़ादी दी गई थी वो अब खत्म होने वाली है और चीन का ये कानून यही कहता है कि वो हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म कर देगा। तो हांगकांग में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, साथ ही साथ अमेरिका अब सामने आ गया है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और हांगकांग को लेकर इस वक्त अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज़ स्प्रेड को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।